चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं जयपुर से आ रही खबर के बारे में, जहां एक राष्ट्र एक चुनाव सम्मेलन। आज तस्वीरें दिखा देते हैं हम। अर्जुन राम मेघवाल बोल रहे हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर आज जयपुर में राजस्थान चैम्बर भवन में ये वर्कशॉप है। ये जन जागृति एक फैलाने का विषय है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। हम अगर 1952 का जो पहला चुनाव है तब से देखें तो 1967 तक तो ये वन नेशन वन इलेक्शन जैसी भावना के अनुरूप ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। तब ना तो संघीय ढांचे पे कोई प्रहार था, ना कोई दिक्कत थी। तो अब अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो जैसे कई बार विपक्ष आलोचना करता है कि साहब संघीय ढांचे पे प्रहार है, तो 52 से 67 तक नहीं था, तो अब कैसे हो जाएगा जी। ये तो एक रिफॉर्म है, इलेक्शन रिफॉर्म। एक जमाना था जो वोटर आईडी नहीं थी, तो इलेक्शन कमीशन ने रिफॉर्म शुरू किया कि भाई वोटर आईडी होनी चाहिए। अब रिफॉर्म का कोई विरोध करे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। इट इज़ ए इलेक्शन रिफॉर्म कि इलेक्शन से जुड़ी हुई जो रिफॉर्म की जो गतिविधियां चुनाव आयोग ने 1981 से शुरू किया, कोई अभी का विषय नहीं है ये। और जिस सभागार में हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत सभागार है। भैरव सिंह जी शेखावत साहब का तो ये पेट विषय था। मुझे भी कई बार कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं को चुनाव एक साथ हो तो बेटर है। वो उपराष्ट्रपति थे, मैं एमपी होकर के मिलने गया था, तो ये सब्जेक्ट उन्होंने रखा। और हम चैम्बर में इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी एचएलसी बनी, हाई लेवल पावर कमेटी, उसके हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे एचएलसी के। उनकी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं तो जीडीपी में 1% से लेकर के 1.5% तक इजाफा होगा। इसलिए हम चैम्बर, कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं चैम्बर में क्यों रख रहे हो प्रोग्राम। चैम्बर में इसलिए रख रहे हैं, भैरव सिंह जी शेखावत साहब के याद में जो भवन है उसमें इसलिए रख रहे हैं कि उनका भी ये सब्जेक्ट था और आपका भी ये सब्जेक्ट होना चाहिए। आप भी जागृति फैलाने की दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आज यहाँ इस वर्कशॉप में आया हूँ। सर, लगातार राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक राज्य एक चुनाव को लेकर के, लेकिन विपक्षी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी इसको लेकर मोर्चा खोल रहे हैं कि नहीं ठीक नहीं, चुनाव अगर एक साथ हों तो दिक्कत क्या है। हम डेमोक्रेटिक सेटअप की हमारी सोसाइटी है, सभी चुनाव एक साथ हो जाएं, उसके बाद 5 साल काम करने का मौका मिलता है। नहीं तो जो आचार संहिता के माध्यम से अगर किसी गांव में रोड बननी है तो कैसा, अभी तो आचार संहिता नहीं बनेगी तो गांव वालों को भी नुकसान होता है। अस्पताल में कोई चीज़ आनी है, बोला नहीं अभी तो हम नहीं दे सकते। CSR में भी कि अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से हम नहीं कर सकते। तो ये जो लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और उससे हमारे विकास की गतिविधियों पे भी विपरीत असर पड़ता है, उस दिशा में ये एक सुधार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला भी कर लिया, एक बिल भी आ गया, उस बिल को हमने लोकसभा में इंट्रोड्यूस भी कर दिया और वो अभी एक जेपीसी के पास है, जो राजस्थान से ही हमारे एक एमपी हैं पाली से, पीपी चौधरी जी, उनकी अध्यक्षता में एक जेपीसी बनी है। जेपीसी भी सभी दलों की बनी है और जेपीसी का आकार भी बड़ा है, 39 मेंबर हैं उसमें, सभी दलों के लोग हैं, छोटे दलों के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सब जगह के लोग हैं, सेंट्रल पार्ट हो इंडिया का, सब जगह से लोग, हर दल के लोग हैं, वो भी इस पर चिंतन कर रहे हैं। तो हम यहाँ जन जागृति के माध्यम से पार्टी ने भी एक काम हाथ में लिया है और सुनील भार्गव जी को इसका कोऑर्डिनेटर बनाया है कि राज्यों में भी काम हो तो राजस्थान में काम हो। इसके लिए सुनील भार्गव जी ने एक बड़ी टीम बनाई है, शायद 25 लोग हैं उसमें, तो उन्होंने ये कार्यक्रम रखा और मैं उसमें उपस्थित हुआ। थैंक यू।